highest name of Allah Almighty, who is the most merciful and the most beneficent, who is the creator of all the universe, who created me, you, and all the other creatures of the world. The Rahman, the Rahim, the Kareem, Ma'alakullah. Respected teachers and my dear class fellows and dear listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I am really thankful to the students of Balochistan Student Education Committee who have arranged such a beautiful program in which students can share their informative views to their students. तो आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के हवाले से, और उस मॉडर्न हॉर्टिकल्चर को हम बलूचिस्तान में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस हवाले से। तो सबसे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जो कि बेसिकली बेस्ड है हॉर्टिकल्चर पे, तो हॉर्टिकल्चर को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि हॉर्टिकल्चर हमारे पास है। The word horticulture is derived from a Latin word hortus means garden and culture means cultivation. जो वर्ड हॉर्टिकल्चर है वो एक लातिनी ज़बान से लिया गया है hortus, जिसका मतलब है कल्चर, एंड जिसका मतलब है गार्डन, एंड कल्टीवेशन मींस कल्चर। सो इट मींस कि जब भी हम किसी गार्डन में कल्टीवेशन करेंगे वो हॉर्टिकल्चर है। इसमें हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स आते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टाइप है वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फ्रूट्स के हवाले से। मतलब हॉर्टिकल्चर में हम तीन टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें जो सबसे पहला है हमारे पास वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। सेकंड है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर इज द स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, एंड फ्लोरिकल्चर इट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा काम होता है मॉडर्न हॉर्टिकल्चर पे, वो होता है ओलेरीकल्चर पे। यानी वेजिटेबल्स में हम सबसे ज्यादा काम करते हैं मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में। तो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ही ख्याल आता है, वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स हमारे पास क्या होता है? दिस इज द मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन व्हिच प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सॉइल। वैसे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई भी प्लांट, कोई भी क्रॉप, कोई भी चीज ग्रो करते हैं तो वो हम हमेशा मिट्टी में ग्रो करते हैं। लेकिन क्या ये भी मुमकिन है कि हम मिट्टी के बगैर भी किसी चीज को ग्रो कर सकें? जी हाँ, वो बिल्कुल है। वो हॉर्टिकल्चर में हम मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में करते हैं और वो हाइड्रोपोनिक कहलाता है। This is the modern horticulture in which plants are grown without soil. आपके सामने इस पिक्चर में जितने भी हमारे पास प्लांट्स पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे विदाउट सॉइल ग्रो हैं। मतलब मिट्टी की सी जरूरत नहीं और ये ग्रो हो चुके हैं। साइंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? क्या मतलब हाइड्रोपोनिक्स है, लेकिन ये काम कैसे करता है? इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है, सॉइल इज जस्ट फॉर सपोर्ट। कहीं पे भी आप जब फील्ड देखते हैं, वहां पे आप जब मतलब फील्ड लगाते हैं और वहां पे जो मिट्टी होता है, मिट्टी का सिर्फ इतना काम है वो आपके प्लांट को सपोर्ट कर सके। सपोर्ट कैसे? मतलब वो उसे सिर्फ एक सपोर्ट करेगा, ठीक है? इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, पानी वगैरह को अगर आप उसे एक्सटर्नल दे दो विदाउट सॉइल, वो भी आप ग्रो कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक्स में हम यही करते हैं कि हम उसको न्यूट्रिएंट्स और वाटर एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड पॉइंट, रूट्स नीड एयर। अब इस पिक्चर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो एक प्लांट है, नीचे से आप इसे देखें, इसके रूट्स वहाँ पे बिल्कुल अटैच्ड हैं और ऊपर से ये प्लांट स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉइल है ये इसे सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, और जो इसके रूट्स है उसे एयर की जरूरत होती है। अब एयर के लिए जो है, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी लैंड है और वहाँ पे जो मिट्टी है वो सख्त हो चुकी हो, तो वहाँ के जो रूट्स है वो डीपली ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसे जगह ही नहीं मिलता आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं? हम हाइड्रोपोनिक्स में उसी प्लांट को बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट में, जहाँ पे उसके रूट्स बिल्कुल ओपन कंडीशन में होते हैं, उसे हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं। वी यूज इनर्ट सबस्ट्रेट। हम जो है हाइड्रोपोनिक्स में एक इनर्ट सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं। इनर्ट सबस्ट्रेट का ये मतलब है कि ये जो कंपाउंड होगा ये रिएक्टिव नहीं होगा, ये किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लाइक पेट मोस्ट हो गया, कंपोस्ट वगैरह हो गए, बट सॉइल इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट। लेकिन सॉइल हमारे पास एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। क्यों? क्योंकि सॉइल रिएक्शन करता है। हमारे पास जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं वो सॉइल में होते हैं, ठीक है? अगर कोई भी न्यूट्रिएंट कम या ज्यादा होता है, इसकी वजह से उसका जो पीएच है वो चेंज हो जाता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में जब मिट्टी ही नहीं होगा तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये प्लांट ग्रो करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे हम भी यूज वाटर एंड न्यूट्रिएंट। यहाँ पे जब हम वाटर प्रोवाइड करेंगे अपने प्लांट को, उस वाटर में ही हम न्यूट्रिएंट्स को डालेंगे। ये न्यूट्रिएंटिव वाटर होगा, मतलब वाटर जो है न्यूट्रिएंट के साथ ऐड होगा। हाउ इट वर्क्स, ये हमारे साथ काम कैसे करेगा? हाइड्रोपोनिक्स सबसे पहले जो है ये हमारे पास 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम सीड्स को ग्रो करेंगे एक दफा नर्सरीज में, ठीक है, ताकि उससे सीडलिंग्स बन जाए। क्यों?
क्योंकि एक सीड को जब हम डालेंगे हाइड्रोपोनिक ट्यूब में, वहां पे इसके साथ इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो पानी को वहां से एब्जॉर्ब कर सके। इस वजह से उसके जो रूट्स हैं वो 1 से 2 इंच के हो जाए, ताकि वो रूट्स पानी को टच कर ले और वहीं से न्यूट्रिएंट्स अपने लिए एब्जॉर्ब कर ले। इस वजह से सबसे पहले हम इसे नर्सरी रेज करेंगे और उसके बाद हम इसे ट्रांसफर करते हैं मेन एरिया जहां पे हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम इंस्टॉल होता है। मैनेज द वाटर पीएच विद पीएच सेंसर्स। हमारे पास यहाँ पे पीएच सेंसर्स लगे होते हैं किसी भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव सिस्टम हमारे पास होता है। अगर कोई भी पीएच ऊपर नीचे हो जाता है या न्यूट्रिएंट्स आगे पीछे हो जाते हैं तो इससे सिर्फ हमारा एक नहीं पूरा का पूरा क्रॉप इसमें जाया हो जाएगा। तो इस वजह से पीएच मीटर से हम इसका पीएच मेंटेन रखेंगे। एक नॉर्मल जो हमारे पास पीएच रेंज होता है वो होता है 6 to 7, जिसमें हम प्लांट्स को अपने ग्रो करते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट है मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन। मॉनिटरिंग ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास ऐसा होता है एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज के लिए जो हम एनपीके लेते हैं मिलीग्राम पर लीटर में, वो हमारे पास होता है 50 to 25 to 150। मॉनिटरिंग ऑफ टेंपरेचर करते हैं, टेंपरेचर को हम हमेशा मेंटेन करते हैं क्योंकि ये सारा का सारा एरिया होता है मेंटेन एनवायरनमेंट में। अब सवाल आता है कि हाइड्रोपोनिक स्टार्ट कब हुआ? दुनिया में कोई भी चीज हमारे पास यहाँ पे मॉडर्न कंडीशंस में मौजूद है वो कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट हो चुका होता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, सिंपल फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें, उनके भी ट्रेसेस हमें ओल्ड जमाने से मिल चुके होते हैं। इसी तरह हाइड्रोपोनिक भी हमारे पास, हाइड्रोपोनिक वाज फर्स्ट यूज्ड इन द गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इन 600 BC। बेबीलोन का जो गार्डन है, जो कि हम दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, द गार्डन ऑफ बेबीलोन, वहां पे ये सिस्टम मौजूद है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पूरा महल, उस महल में जो हमारे पास ये प्लांट्स वगैरह है ये उसके टिल लास्ट फ्लोर तक जा रहे हैं। वो सारे के सारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स, मतलब उस जमाने में तो उन्हें नहीं पता था कि ये सिस्टम क्या है, उसे तो आज के दौर में नाम, क्योंकि मॉडर्न है हॉर्टिकल्चर, इसे आज के दौर में नाम दिया गया है। तो ये उस जमाने से स्टार्ट हुआ था, ये उसके ट्रेसेस हैं। Where we can install hydroponics? Hydroponics को हम कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर हम सिंपल फील्ड की बात करें, फील्ड को हम जो है अगर डेजर्ट्स होंगे हमारे पास, वहां पे हम ग्रो नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहां पे हमारे पास सैंड ज्यादा होगा। माउंटेन्स की बात करें, वहां पे हमारे पास प्रॉपर तरीके का लैंड नहीं होगा, वो सारे स्टीपी फॉर्म में होंगे, वहां पे हम सही से किसी भी क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। और अगर सिंपल हम लैंड की बात करें, कभी वो जो है सैंडी कंडीशन में होता है, कभी वो बैरन कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से हम उसे सही ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, हाइड्रोपोनिक्स को हम हर जगह लगा सकते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो सर्द इलाके हो, गर्म इलाके हो, कहीं भी हो हम वो लगा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले पिक्चर में अगर आप देख सकें, ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडीशन जो कि सिंपल फील्ड है जहां पे हाइड्रोपोनिक्स इंस्टॉल हो चुका है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं वो एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान में भी हाइड्रोपोनिक्स लग चुका है, और थर्ड में जो है माउंटेन्स में उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स लगाए हैं। अब एक सवाल आता है कि हाइड्रोपोनिक्स हम क्यों करते हैं, किस वजह से? इसके दो वजह हैं। सबसे पहले ये हमें प्रॉफिट देता है और दूसरा ये सेव करता है, ये हमें बचत देता है। अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वाटर है। अगर हम किसी भी सिंपल फील्ड में वाटर जब हम इरिगेट करते हैं तो उसमें हमारा जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाता है या वो एवापोरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो वाटर जो है बिल्कुल 10%, सिर्फ जो टोटल वाटर होता है उससे सिर्फ हम 10% यूज करते हैं, मतलब 90% आपने यहाँ पे वाटर बचा लिया। फर्टिलाइजर जो आप अपने सिंपल खेत में डालते हैं वो 50%, अगर आप मतलब 100% अगर ले रहे तो उसका जस्ट 15% आप यहाँ पे डाल देते, मींस कि आपने 85% यहाँ पे बचत कर लिया। और लेबर वर्क बिल्कुल नहीं है क्योंकि सारा मैकेनिकली कंट्रोल होता है, तो इसमें लेबर वर्क बिल्कुल नहीं होता। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में अगर हम 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ ऑफ लैंड 10 एकड़ ऑफ लैंड का प्रॉफिट हमें देता है।